शौचालय की बात करें तो अभी भी बच्चों को अगर बोतल लेकर बाहर जाना पड़ रहा है तो इससे तो विडंबना नहीं हो सकती। 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, सारी चीजें हम कह रहे हैं और वहाँ ये स्थिति है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं आता बाथरूम में। सब 12 खेलों में सरकार का ये नियम है लिखित में कि प्रशिक्षक जो है वो प्रशिक्षक कोच होगा, जो सर्टिफाइड कोच होता है NIS डिप्लोमाधारी, वो कोच इन बच्चों को सिखाएगा। वर्तमान में सिर्फ 2 कोच हैं, 10 PTI हैं। 13 असिस्टेंट कोचों की पोस्ट निकाली गई। 13 असिस्टेंट कोचों में एक भी NIS नहीं है। सारे PTI है, सारे PTI है, एक भी NIS नहीं है। हर स्टेट का ये रूल था, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, सभी स्टेट का रूल था। स्टेट स्पोर्ट्स कोटे की जो नौकरी है उसमें उसी स्टेट का डोमिसाइल कंपलसरी है, सिवाय राजस्थान को छोड़ के। काफी संघर्ष किया, पूरे प्रदेश में हमने विरोध प्रदर्शन करवाया, विधानसभा में काफी मुद्दा उठा इसका। प्रेजेंट स्पीकर साहब ने काफी समर्थन किया खिलाड़ियों का। उन्होंने इस बात को बिल्कुल कहा कि स्टेट स्पेसिफिक योजना स्टेट के लिए होती है। रांका जी को ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैं, कुलदीप रांका जी को, कि मैं तो इस्तीफा दे देता हूं, आप ही मेरा विभाग संभाल लो। एक मिनिस्टर को जब ये बोलना पड़ जाए, इसका मतलब CMO का कितना ज्यादा दखल है वहां पे। अब देखिए, बीकानेर में थोड़े समय पहले एक वाकया हुआ था, डूंगर कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन था। वहां बास्केटबॉल का बोर्ड टूटा, रिंग टूटी हुई थी, आधी से ज्यादा नेट गायब थी। उसके अंदर हमारे बीकानेर के 2 मंत्रियों ने बॉल मार के उद्घाटन कर दिया। फिर वहीं साथ में वॉलीबॉल ग्राउंड था, उसका उद्घाटन करना था। वॉलीबॉल नहीं थी तो बास्केटबॉल से ही वॉलीबॉल के खेल के उद्घाटन कर दिया। ये मानना पड़ेगा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जगह छोड़नी पड़ेगी, भाई भतीजावाद छोड़ना पड़ेगा। कोच मतलब काबिल कोच, उसी को लगाना, तभी रिजल्ट आएगा। इन सब के बाद में मेरा भाई है मैं लगा दूं, मेरा भतीजा है मैं लगा दूं, तो फिर तो रिजल्ट जो है वो स्थिति रहेगी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जो शख्सियत मौजूद है, उनका राजस्थान खेल जगत के एक्टिविज्म में बड़ा नाम है। वर्ष 2004 से 2015 तक मिडिल स्कूल, जूनियर, सीनियर लेवल की प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान की तरफ से भाग लिया। समय के साथ निखार आया और राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट बने। सन 2010 से 2015 तक राजस्थान बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे। खेल जगत में व्यवस्थाओं के सुधार के लिए अभी शासन के साथ संघर्षशील है। 2023 में ही राजस्थान सरकार ने एक बिल पारित किया, जिसके तहत सरकारी नौकरी में खेल कोटे के तहत केवल राजस्थान के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इस लड़ाई में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। नाम है दानवीर सिंह भाटी। आज हम राजस्थान के खेल और राजस्थान के खिलाड़ियों को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद BMR। दानवीर सिंह जी, टॉक विद BMR में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आप बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, आपने नेशनल तक गेम खेला और लंबे समय तक गेम खेला। तो मैं पहले तो आपके स्पोर्ट्स जीवन का परिचय जानना चाहूँगा। मैं शुरू में गांव में रहते थे। जी। गांव रहने के बाद मैं 5th में पढ़ाई के लिए पिताजी यहाँ जयपुर बीकानेर लेके आ गए। बीकानेर जब लाए तो घर के सामने पुलिस लाइन का ग्राउंड होता था, वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट था, वहाँ काफ़ी लोग खेलते थे। बीकानेर आने के बाद उस ग्राउंड पे जाना मैंने शुरू किया। धीरे धीरे खेल का काफ़ी रुझान हुआ। फिर लगातार अभ्यास किया, कोचों के अंडर प्रैक्टिस करी। नरेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे यहाँ कोच थे, उनके अंडर प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद हम स्टेट खेलने गए। स्टेट के बाद नेशनल्स में सिलेक्शन होता रहा, कंटिन्यू खेलता रहा। फिर राजस्थान बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला अंडर 19 में। उसके बाद मैं जयपुर चला गया हायर स्टडीज़ के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। फिर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से खेलता था, पैरेलल सीनियर राजस्थान टीम से भी खेलता था। काफ़ी साल वहीं इसी खेल को आगे बढ़ाते बढ़ाते इसी में रंज गए। फिर आप गेम खेलते खेलते स्पोर्ट एक्टिविज्म में आ गए। हाँ, आपका इस क्षेत्र में खूब लंबा नाम है और आपने खूब लंबा काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में स्पोर्ट्स को लेकर के अपनी सरकार या नेता या अफसर कितने जागरूक है, या इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? मैं उस पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जब मैं खेल रहा था तो बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती थी, जो आज भी बहुत सारी समस्याएं अभी भी है सब। जी। जैसे कि राजस्थान के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो खेल के मैदान, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। खेल के कोचों की बात करें, आज 50 जिले हो गए, 41 खेल परिषद में रजिस्टर्ड है।
कम से कम भी हमें अगर कोचों की 2000 कोच हमारे हो, जब एक जिले में एक कोच आए। वर्तमान में सिर्फ 76 कोच है राजस्थान में, सभी खेलों के मिला के, और इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है पूरे राजस्थान में। पैरेलल बात करें, जैसे राजस्थान का इकलौता रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल है बीकानेर के अंदर, उसकी बुरी हालत है। हालत है कि वर्तमान के मंत्री जी ने या उनके पूर्व वालों ने सिर्फ इसको ट्रांसफर पोस्टिंग की जगह बना रखा है, खेल से लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा सेंटर था जिससे राजस्थान के ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान में हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम गए तो कम से कम 10 से 15 बच्चे जाने चाहिए थे, जिसमें ये स्थिति हो गई रहेगी कि वहाँ एक बच्चा दशकों से कभी अंतर्राष्ट्रीय नहीं गया। जी। आपने एक बात कही कि राजस्थान में अभी 76 कोच हैं, होने चाहिए 2000। एक जिले में यदि एक कोच हो तो 2000 कैसे होने चाहिए? थोड़ी-सी मैं कैलकुलेशन समझ नहीं पा खेल रहा हूँ। परिषद में 41 खेल रजिस्टर्ड हैं वर्तमान में सब, जी, और 50 जिले हैं। 50 जिले, 41 खेल, अगर एक खेल का एक कोच एक जिले पे लगाया जाए तो लगभग 2000 कोच से ऊपर जाते हैं रेशो। अच्छा, एक गेम के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में यदि एक हो, एक कोच हो, तो भी 2000 जाते जैसे हैं। फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल के मान लो, जी। बीकानेर में एक बास्केटबॉल का कोच होता है तो 50 कोच हो गए। वैसे 41 खेल हैं जो रजिस्टर्ड हैं खेल परिषद में। तो करीब ये 2200 के आसपास संख्या हाँ, बैठती है। एक कोच भी देखा जाए तो रेशो में बहुत कम है। हम जिस खेल हाँ, की हाँ। कल्पना, जिस जगह हम प्रदेश को, देश को ले जाना चाहते हैं, तो एक बीकानेर की पॉपुलेशन एक जिले में देखो तो 15 लाख लोग, 15 लाख लोगों पर क्या एक कोच बहुत थोड़ी है। और अभी है कितने वर्तमान में? पूरे राजस्थान में सारे खेलों के मिला के सिर्फ 76 केवल 76 है। केवल 76। गहलोत साहब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, खेल में कुछ नहीं है। नहीं, इसमें तो केवल गहलोत साहब का दोष नहीं है ना, पीछे वाली सरकारों को भी तो दोष है। दोनों का कह सकते हैं। तो अभी जिस स्पोर्ट्स स्कूल की आप बात कर रहे थे बीकानेर में, वो राजस्थान में एकमात्र रेजिडेंशियल स्कूल है? जी साहब, 82 में बीकानेर राज परिवार ने फ्री में स्कूल सरकार को दी थी। सरकार ने की मंशा थी कि राजस्थान में खेलों के लिए एक अच्छे सेंटर की आवश्यकता है। बीकानेर राज परिवार ने फ्री में स्कूल को सरकार को दिया। जब 1982 में स्कूल चालू हुआ, जब इसमें बहुत बड़े बड़े क्लॉज डाले गए थे कि यहाँ ऐसे खिलाड़ी तैयार होंगे और होंगे, आज भी सादुल स्पोर्ट्स स्कूल की अगर आप विवरणिका जो होती है, जो प्रवेश के समय दी जाती है, उसको उठाएंगे, उसमें लिखा है इसका खोलने का मकसद था प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उपलब्धि अर्जित कराना। आज हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर दशक हो गए कभी आए नहीं। कारण उसमें साधु स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चों की डाइट, खेल परिषद में 300 रुपए की डाइट मिलती है एक हॉस्टल में पर डे पर बच्चा। जी। वहीं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, इसमें 100 रुपए की डाइट है, वो भी 2007 से। 2007 से 2023 में महंगाई का स्तर काफी बढ़ गया है। बच्चों की डाइट मात्र 100 रुपए। आपको जान के ताज्जुब होगा, 1982 से लेके आज तक साधु स्पोर्ट्स स्कूल जो रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल है, इसमें कुक की पोस्ट नहीं है। सहायक कर्मचारियों के द्वारा खाना बनाया जाता है, लिखित में हमने वहां से लिखवा के तक लिया हुआ है। कुक की पोस्ट नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है। रेजिडेंशियल स्कूल चला रहे हो, कुक की पोस्ट नहीं है, मजाक कर रहे हो। अच्छा। आप बात करते हो कि हम प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे, ओलंपिक में ले जाएंगे, रोटी चपड़ासी बना रहे हैं। वो भी उसमें कोई पारंगत नहीं है, कोई हलवाई नहीं है प्रॉपर। शौचालय की बात करें तो अभी भी बच्चों को अगर बोतल लेकर बाहर जाना पड़ रहा है तो इससे तो विडंबना नहीं हो सकती। 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, सारी चीजें हम कह रहे हैं, वहाँ ये स्थिति है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं आता बाथरूम में। सब एक भी हॉस्टल में वाटर कूलर नहीं है, आरओ तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो स्कूल का बच्चा जिसको हम खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, आरओ बहुत दूर की बात है, वाटर कूलर नहीं है। 12 स्पोर्ट्स के मैदान में एक भी मैदान पर पानी पीने के लिए प्याऊ नहीं है, नॉर्मल मटकी वाला प्याऊ नहीं है। कहाँ है हम और कहाँ हमारे नेता हैं, वो यही दिख रहे हैं सब। 2007 में 100 रुपए डाइट थी और 2023 में 100 रुपए ही डाइट है अभी। बिल्कुल सर, 2007 में 100 रुपए डाइट करी थी सरकार ने बढ़ा के, उसको 23 तक यथावत है। 20 बार हम सरकार तक पहुंच चुके हैं, 20 बार। उसकी किट मनी 1982 से लेकर अब तक 1000 रुपए थी, उसको लगातार पीछे पड़े। अभी सरकार ने, गहलोत साहब ने उसको बढ़ा के तो 8000 रुपए किया, पर डाइट के पैसे में अभी भी 1 रुपया नहीं है। मैं बीडी कल्ला साहब शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हम 2 बार जाके पर्सनली इस बात पे लेके मिल चुके हैं। उससे पहले डोटासरा जी से मिल चुके हैं, शिक्षा निदेशक चाहे कानाराम जी आए हों, चाहे इनसे पहले सौरभ स्वामी जी आए हों, जितने भी लोग आए सबसे हम कई बार जा जाके इस समस्या को बता चुके हैं। मुख्य सचिव चाहे उषा शर्मा जी के पास जाके आ चुके हैं, मुख्य सचिव जब निरंजन आर्य जी थी उनके पास जाके आ चुके हैं, सबको स्थितियां बता चुके हैं। सब ये बात कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा नाम है, इतनी बुरी स्थिति कैसे है।
हम देखते हैं वो सिर्फ आज तक देख ही रहे हैं, व्यवस्था किसी ने परिवर्तन नहीं की, बजट किसी ने नहीं बढ़ाया उसका। खुद बीडी कल्ला जी ने भी इसको 1 रुपए का इसमें ऐसा कोई बजट नहीं बढ़ाया खाने का, जबकि उनको कितनी बार जाके हम समझा चुके हैं, ये बात बता चुके हैं। और हाँ, पोस्टिंग ट्रांसफर अपने चहेतों का करने के चक्कर में यहाँ सारे कोचों के पद ही खत्म करने की स्थिति जैसी कर दी है। कैसे, इसको पूरा समझाओ। पूरा था, अभी स्पोर्ट्स स्कूल में 12 खेल चलते हैं जी। 12 खेलों में सरकार का ये नियम है लिखित में कि प्रशिक्षक जो है वो प्रशिक्षक कोच होगा, जो सर्टिफाइड कोच होता है NIS डिप्लोमाधारी, वो कोच इन बच्चों को सिखाएगा। वर्तमान में सिर्फ 2 कोच हैं, 10 PTI हैं। 13 असिस्टेंट कोचों की पोस्ट निकाली गई। 13 असिस्टेंट कोचों में एक भी NIS नहीं है। सारे पीटीआई है। सारे PTI है, एक भी NIS नहीं है। जबकि शिक्षा विभाग इस साल भी लगभग 25 से 30 लोगों को भेजा है NIS करने। राजस्थान का इकलौता डिपार्टमेंट है जो हायर स्टडी विद पे के साथ करवाता है। NIS करने शिक्षा विभाग का PTI कोई जाता है, उसको पूरे साल की सैलरी मिलती है। उस 1 साल में आदेश निकलता है, जिस स्कूल में बच्चा वो PTI जहाँ से आ रहा है, उस स्कूल में 1 साल तक किसी की पोस्टिंग नहीं होगी, खाली रहेगी जगह। 1 साल की पूरी सैलरी दी जाती है, उसको वहाँ NIS करवाया जाता है। हर साल 25 से 30 लोगों को शिक्षा विभाग भेजता है और वापस उनका यूज क्या है? जीरो। वही गांव के स्कूल में पटक दिया। क्यों भेजते हो? करोड़ों रुपए सरकार के लगाते हो। इस साल की भी बात करें तो लगभग 6 से 7 करोड़ का भार है। सरकार ने जिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को लोगों को NIS करने भेजा है, उनका यूज क्या है? यूज स्पोर्ट्स स्कूल जैसे सेंटर पे आप उनका यूज ही नहीं कर रहे। शाला क्रीड़ा जैसे सेंटर हैं, उन पे आप यूज नहीं कर रहे। NIS वालों को तो पूछ ही नहीं रहे। जिसकी सिफारिश है उसको भर दो सब। ये ट्रांसफर पोस्टिंग साधारण स्कूल में भी हो सकती है, स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं। तो अभी सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में केवल 2 कोच है आपके हिसाब से? 2 कोच है सब, क्रिकेट और फुटबॉल। बाकी सारे पीटीआई है। सब PTI। संबंधित खेलों के भी नहीं है मैक्सिमम। अच्छा, एक दानवीर सिंह जी, आपने ये बात कही कि वहां पर बोतल लेके बाहर जाते हैं, इसका क्या वहां शौचालय नहीं है? शौचालय है, पानी नहीं है। 1 घंटा डायरेक्ट वाला पानी जब आता है वही आता है, उसके अलावा एक भी टंकी का कनेक्शन नहीं हुआ, किसी में भी पानी नहीं आता। मजबूरी में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। ये हमने कई बार बता चुके हैं, कई बार कहते हैं कि मोटर नहीं लगी, पानी चढ़ता नहीं है ऊपर। मोटर तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है स्कूल के लिए, जिसका 7 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट सिर्फ सैलरी में जा रहा हो। उसके लिए एक मोटर तो 10-20 हजार रुपए की कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इक्विपमेंट इतने खेलों के मात्र 1 लाख रुपए है। 12 खेल के इक्विपमेंट 1 लाख में क्या आएंगे? क्रिकेट का एक बैट लेने जाते हो तो 10,000 का तो ठीक ठाक बैट आता है, तो 1 लाख में क्या इक्विपमेंट आएंगे? तो स्कूल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? स्कूल प्रशासन तो बजट का रोना रोता है, सरकार बजट नहीं देती। तो आप कैसे तैयार करेंगे ओलंपियन? इस हिसाब से तो होगा नहीं ओलंपियन। मुझे लगता नहीं है कि बीकानेर को ओलंपियन स्पोर्ट्स स्कूल में दे पाएगा जब तक ये व्यवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती। स्वयं बीडी कल्ला जी मंत्री हैं, बीकानेर के हैं। 3-3 मंत्री हैं, उन एक कोई दोष क्यों दे? उनके अलावा भी 2 मंत्री और हैं बीकानेर के। 3-3 मंत्री हैं। लगभग हम सबको पीड़ा बता चुके हैं। और बीकानेर में इतना बड़ा सेंटर है, अगर उनको पीड़ा नहीं भी मालूम है तो मेरे हिसाब से नेतागिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिस देश में आज ये लोग कह रहे हैं युवाओं का देश है, यूथ का देश है, 65% युवा इंडिया में रहते हैं। खेल में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका को, चाइना को मात दे दें एक टाइम पर, और ग्रास रूट पे ये स्थिति है, तो हम ओलंपिक की कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान में तो नहीं कर सकते। शायद यही कारण है यहाँ के नेताओं की उदासीनता है कि आज दिन तक राजस्थान में सिर्फ एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। वो भी शायद हमारे कोटे से नहीं गया था राजस्थान से, वो भी फौज के कोटे से गए थे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह। दूसरा ओलंपिक मेडलिस्ट आज तक राजस्थान तैयार नहीं कर पाया। ये बहुत सोचने की बात है सर। आपके एक्टिविज्म में एक चीज दिखती है कि आप खिलाड़ियों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें एक पिछले साल एक बड़ा मुद्दा उठा था कि जो यहाँ पर सरकारी भर्तियां होती है उसमें केवल राजस्थान के खिलाड़ियों को लिया जाए। जी, तो वो क्या मामला था? खेल कोटे की जो सीधी भर्ती होती है राजस्थान सरकार में, पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने चालू करी थी खेल कोटा राजस्थान में। उसके अंतर्गत हर नौकरी का 2% स्पोर्ट्स से भरा जाएगा। बहुत सारे डिपार्टमेंटों की सीधी राजस्थान ट्रायल की होती जितनी थी। भी जॉब है उसमें 2% 2% खेल कोटा। अच्छा। 3600 पे ग्रेड तक हुई नौकरियां जितनी भी थी, तो सब जी। इंस्पेक्टर तक 3600 पे ग्रेड में आते हैं। पुलिस के अंदर ये भर्तियां डायरेक्ट ट्रायल से ली जाती है। RPSC का कोई रोल नहीं होता इन भर्तियों में। डायरेक्ट ट्रायल हुई, उससे पहले भी जब हुई, जब भी आधे से ज्यादा प्लेयर हरियाणा के लिए गए, पंजाब के लिए गए,
पिछली 2022 में जनवरी में जब ट्रायल हुई तो 71 में से 31 प्लेयर बाहर के लिए गए, जिसमें मैक्सिमम नंबर हरियाणा के था। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लेना और हमारे खिलाड़ियों को नकारना, और दूसरी उसमें ज़्यादातर कोच आए वो बाहर के थे, राजस्थान से बाहर के कोच थे। तो फिर हमने जाकर सरकार के लोगों तक, मंत्रियों तक ये बात कही, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। मैं साहब, आपकी नज़र में राजस्थान का खिलाड़ी योग्य नहीं है, इसलिए आप बाहर का ले रहे हो। आपकी नज़र में राजस्थान का कोच भी योग्य नहीं है, क्योंकि सेलेक्टर भी आप बाहर से बुला रहे हो। जब राज्य के मुखिया को खुद के लोगों पर ही विश्वास नहीं है, तो साहब कैसे आप प्रदेश को चलाओ? हम आस करें तो किससे जाके? पड़ोसी से तो कर नहीं सकते। हर स्टेट का ये रूल था, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, सभी स्टेट का रूल था कि स्टेट स्पोर्ट्स कोटे की जो नौकरी है उसमें उसी स्टेट का डोमिसाइल कंपलसरी है, सिवाय राजस्थान को छोड़ के। काफी संघर्ष किया, पूरे प्रदेश में हमने विरोध प्रदर्शन करवाया, विधानसभा में काफी मुद्दा उठा इसका। प्रेजेंट स्पीकर साहब ने काफी समर्थन किया खिलाड़ियों का। उन्होंने इस बात को बिल्कुल कहा कि स्टेट स्पेसिफिक योजना स्टेट के लिए होती है। आप मिले गवर्नमेंट उनसे? बिल्कुल मिले थे साहब, हम उन 2 बार उनसे मिले थे। उन्होंने बहुत समर्थन किया इस बात का। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे को ताज्जुब होता है, अगर हरियाणा आपसे 30-35 साल पहले ये चीज़ लागू कर सकता है, तो आपके यहाँ के प्लेयर, आपके यहाँ के एसोसिएशन सो रही थी कि आज तक क्यों नहीं बोली? अच्छा, हरियाणा में बाहर का खिलाड़ी नहीं लग सकता? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बाहर का खिलाड़ी नहीं ले सकता, उसी का मूल निवासी। हरियाणा, पंजाब, MP, गुजरात, हर जगह रूल है। अच्छा, केवल राजस्थान ओपन था, राजस्थान ओपन था, फिर वो लागू हुआ? अभी वो लागू हो गया। उसमें पूर्ण तरह लिख दिया गया है कि राजस्थान जो स्टेट कोटे की जो ओपन ट्रायल के थ्रू जितनी भर्तियां हैं, उसमें सिर्फ राजस्थान का मूल निवासी खिलाड़ी भाग ले सकता है, बाहर वाला नहीं लेगा। उसके बाद भर्ती हुई कोई? अभी आने वाली है सर, आचार संहिता लगी, वरना अभी आ जाती है, अभी नेक्स्ट चॉइस में आ जाएंगी। पुलिस विभाग में ही आ रही है चॉइस में। तो खेल का विकास कैसे हो, इसका डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर आप क्या काम कर रहे हो? खेल के विकास के लिए सबसे पहले हमें ग्रास रूट पकड़ना पड़ेगा। हम सोचेंगे हम कॉलेज में या हम ऊपर के बच्चों को तैयार करके कर दें तो नहीं होगा, हमें स्कूल के वो छोटी क्लास का बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ साथ, कि ग्रास रूट के ऊपर हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए, दूसरी कि कोचेज हमें पूरी मात्रा में चाहिए, पेरेंट्स का मन भी पूरा उतना ही चाहिए कि हमारे बच्चों को हम प्रोफेशनल प्लेयर बनाना है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स नर्सरियां चलती है 400+, हमें इसी तरह की स्पोर्ट्स नर्सरियां राजस्थान में भी खोलनी चाहिए। कोचों की भर्ती बहुत बड़ी तादाद में करनी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रूल लागू करना चाहिए, जितने भी लोग NIS करके आते हैं उनको आते ही कम से कम 2 से 3 साल, चाहे वो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल हो, चाहे शाला क्रीड़ा संगम हो, जो ऐसे सेंटर हैं, जो RYCC के सेंटर हैं, उन पे कंपलसरी करना चाहिए। अगर आप यहाँ नहीं टाइम दोगे तो आप NIS नहीं करने जा सकते। आप उनको NIS करवा के उनका कोई यूज नहीं ले रहे, पैसा सरकार का वेस्ट कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें अगर ग्रास रूट पे हम प्लेयरों को तैयार करेंगे, एक्सपर्ट कोचों के थ्रू तैयार करेंगे, तो मानते हैं कि धीरे 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 हम राजस्थान भी ऊपर आ जाएगा। वर्तमान में चाहे नेशनल गेम्स होते हैं, इनकी स्थिति मिले, राजस्थान हिंदुस्तान में 20वें नंबर पर आता है। पिछले नेशनल गेम्स में हम 20वें नंबर पे थे जी। अब देश में ही हम 20वें नंबर पर आ रहे हैं, इतना बड़ा प्रदेश, और फिर हम कहते हैं हम खेलों में बहुत आगे हैं, बहुत कुछ कर रहे होते तो 20 नंबर पे नहीं आते। हिंदुस्तान में अगर और चीज़ों में राजस्थान को, चाहे क्षेत्रफल में, चाहे जनसंख्या में देखेंगे तो हम 20 नंबर पे नहीं आते, हम बहुत ऊपर आते हैं। इवन क्राइम व्राइम और चीज़ों में भी देखोगे तो बहुत ऊपर आते हैं। खेल में हम 20वें नंबर पे आते हैं। तो हरियाणा और राजस्थान का यदि हम कंपैरिजन करें, वहां से तो हर साल ओलंपियन निकलता है। वहाँ हर साल ओलंपियन भी निकलता है, हर ओलंपिक में मेडलिस्ट भी होता है, एशियाड के मेडलिस्ट भी वहीं के होते हैं। ओलंपिक का 40% प्लेयर्स अकेला हरियाणा देता है। हमारे पिछले ओलंपिक की बात करें तो हमने 4 प्लेयर दिए हैं, आज तक एक ही मेडलिस्ट है। उनकी पॉलिसी बहुत अलग है, हमारी पॉलिसी बहुत अलग है। वहाँ स्पोर्ट्स को लेकर गवर्नमेंट बहुत अवेयर है, यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ बातों में अवेयर है, काम में अवेयर नहीं है। अब देखिए, बीकानेर में थोड़े समय पहले एक वाकया हुआ था, डूंगर कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन था जी। सरकार के मंत्री फीता काटने गए थे, वहां बास्केटबॉल का बोर्ड टूटा और रिंग टूटी हुई थी पूरी तरह से, आधी से ज्यादा नेट गायब थी। उद्घाटन वाले दिन ये स्थिति थी। उसके अंदर हमारे बीकानेर के 2 मंत्रियों ने बॉल मार के उद्घाटन कर दिया, दिग्गज राजस्थान के, उन्होंने टूटे हुए पर बॉल मार के उद्घाटन कर दिया। फिर वहीं साथ में वॉलीबॉल ग्राउंड था,
उसका उद्घाटन करना था। वॉलीबॉल नहीं थी तो बास्केटबॉल से ही वॉलीबॉल के खेल के उद्घाटन कर दिया। अच्छा, अब आप कल्पना कीजिए, मैंने विरोध किया था उसका, दोनों मंत्रियों का मैंने विरोध किया था। आप ये कल्पना कीजिए कि जिस स्टेट के मिनिस्टर्स को वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में नहीं पता, जिनको टूटी हुई रिंग देख के एक बार मंत्री होते हुए ये नहीं आए कि इसको सही क्यों नहीं कर रहे, उनसे विकास की कल्पना कितनी कर सकता है खिलाड़ी? मेरे को तो लगता नहीं है करनी चाहिए। बीकानेर पश्चिम में इतना बड़ा, आज बीडी कल्ला साहब हो गए, आज बीकानेर पूरा शहर ले लेते हैं, ग्रामीण एरिया भी ले लेते हैं, पूरे में स्पोर्ट्स के लिए आज तक कोई अच्छा सेंटर बना हो तो बनेगा। लोग पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट्स जहाँ मेहनत कर रहे हैं वहां भी लोग किसी न किसी के परेशानी जरूर क्रिएट कर देते हैं, राजनेता ये यहाँ क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों कर रहे हो। बाकी किसी ने अगर अच्छा सेंटर बना के दिया हो, अच्छे इक्विपमेंट्स ला के दिए हो, अच्छे कोच ला के दिए हो कि नहीं बच्चों को तैयार करो, तो एक भी आदमी बीकानेर में बता दीजिए। हरियाणा की सरकार क्या कर रही है वहां पर? हरियाणा में 400 के लगभग स्पोर्ट्स नर्सरियां हैं। जो स्कूल्स होते हैं हरियाणा में, उन्होंने हर एक कैटेगराइज स्कूल कर रखे हैं। 400 से ऊपर स्पोर्ट्स नर्सरी चलती है कि छोटे बच्चों को प्रोफेशनल कोच सिखाएंगे, कोच को सैलरी सरकार देती है, कोच को इक्विपमेंट सरकार देती है, उन बच्चों के रेगुलर कंपटीशन होते हैं, उनको ग्रास रूट से बच्चों को उठाया जाता है, फिर जो बच्चे वहाँ से टैलेंट अच्छा निकलता है उनको वहाँ के हॉस्टलों में डाला जाता है। हरियाणा में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं स्पोर्ट्स को लेके, अलग रेजिडेंशियल भी। फिर उन बच्चों जब निखर के आते हैं उनको वहाँ अपर जो हॉस्टल होता है उसमें डाला जाता है। तो ये एक प्रॉपर एक चेन सिस्टम चलता रहता है जी। ये बहुत जरूरी है ग्रास रूट से उठाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसी चीज कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राजस्थान में खुलने वाली थी, खुलती तो शायद कुछ फायदा मिलता, कुछ रिसर्च होता, पर वो पिछले 11 साल से घोषणा ही आज तक नहीं खुली। अच्छा, घोषणा हो रखी है? 2012 में अशोक गहलोत साहब ने घोषणा करी थी, 23 हो गया, आज तक तो एक पत्थर लगा नहीं। मैं स्वयं हमने अशोक चांदना साहब से मुलाकात करके कहा भी था कि साहब आपको अगर स्पोर्ट्स स्कूल ही खोलनी है तो बीकानेर के साधु स्पोर्ट्स स्कूल में आइए, आप जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं इसी स्कूल में चालू कर दी। यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी करेंगे, इन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आपके बड़े बड़े प्रोफेसर्स आएंगे और आएंगे, रिसर्च होगा, तो इन बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा, इनको ट्रेनिंग फायदा मिलेगा। और जो आप 600 करोड़ रुपए वहां लगा रहे हो, अगर उसका 25% पैसा भी यहाँ लगा दिया आपने, 200 करोड़, तो ये चमन हो जाएगा। आपकी स्पोर्ट्स स्कूल भी चमन हो जाएगा और आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सपना भी पूरा हो जाएगा। पर हमारे यहाँ बीकानेर के किसी नेता ने कोई इनिशिएट लिया नहीं, इसलिए हरियाणा झुंझुनू से ला नहीं पाए। झुंझुनू में आज तक एक पत्थर भी उसका लगा नहीं, केवल घोषणा पड़ी है। सिर्फ घोषणा है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज अदर स्टेट में है? 2012 में मोदी जी ने घोषणा करी थी गुजरात में, 14 में किराए की बिल्डिंग में भी चालू कर दी थी, आज उनका खुद का बिल्डिंग है, हर स्टेट में बन गई। वहाँ के बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के विख्यात लोग होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आते हैं, स्पोर्ट्स की एक एक बारीकी पर रिसर्च होता है, कैसे एक प्लेयर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, उसकी बॉडी में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, उन सब चीज़ों पर रिजल्ट आ रहा है। बाकी देखें तो बहुत उस चीज़ का फर्क पड़ रहा है। अब हम तो उसी से महरूम ही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो अगर स्थिति है, पूछ लोगे एक भी टीम के साथ फिजियो भी आज तक गया है क्या, तो शायद किसी को पता नहीं होगा फिजियो होता क्या है, जबकि दूसरी स्टेट्स की टीमों के साथ प्रॉपर फिजियो जाते हैं। दानवीर सिंह जी जो हमारे मंत्री है स्टेट के, राजस्थान के, वो तो खुद प्लेयर रहे हुए हैं, तो उनको तो जो आप बातें बता रहे हैं उनको तो वो सारी बातें पता ही होंगी। अशोक चांदना जी को बिल्कुल पता है, हालांकि वो पोलो के प्लेयर हैं। कृष्णा पूनिया भी तो। कृष्णा पुनिया भी प्लेयर हैं, इसमें कोई तो डाउट इन नहीं, दोनों को पता पद्मश्री ही है। होगा ये तो। पता है, क्यों नहीं काम कर पाए, क्यों नहीं इस पर रिजल्ट ला पाए, वो तो शायद ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। दोनों आपसे दोनों मंत्री बड़े प्लेयर हैं। दोनों मंत्री शायद बड़े प्लेयर हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा टकराव हो गया। उस टकराव में खिलाड़ियों का नुकसान बहुत हो गया सब। काम करना चाह रहे हैं वो दोनों। अब तो 4 दिन बचे हैं, करने वाले होते तब तक कर लेते। बीजेपी सरकार पिछली बार जाते जाते 100 कोचों की पोस्ट निकाल के गई थी खेल परिषद में, फार्म भी भर दिए थे, लोगों ने पैसे वैसे भी जमा करा दिए थे। कांग्रेस सरकार आई, आते ही गहलोत साहब ने उन 100 की 100 वैकेंसी को कैंसिल कर दिया। इस लास्ट बजट में फिर 100 कोचों की वैकेंसी निकाली, जिसके फार्म अभी 1 अक्टूबर से चालू होके और 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। वो अगली सरकार कैंसिल कर देगी। वो अगली सरकार जानेगी क्या करेगी। पर इन्होंने कोई अचीवमेंट वाला काम करा नहीं जो बढ़ाई लेते हैं स्पोर्ट्स पे। और जो प्लेयरों की इन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों को नौकरी दी, ये नौकरी का जो प्रावधान खेल पर कोटा लेके आए थे, आउट ऑफ टर्म पॉलिसी जो लेके आए थे कि मेडल लाओ नौकरी लगो, ये दोनों योजनाएं वसुंधरा सरकार की थी, ये गहलोत जी की नहीं थी। 2017 की कैबिनेट में पास हुई है। नहीं, मेरा यहाँ पर सवाल ये था कि ये दोनों मंत्री बड़े प्लेयर हैं,
तो जो आप बातें कर रहे हो ये तो इनको पता ही होंगी ना? बिल्कुल पता है। तो इस दिशा में इन्होंने काम क्या किया, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। इस दिशा में काम, या 2 चीज़ बताता हूँ साहब। चांदना जी जब बने, इन्होंने कुछ काम करने की कोशिश करी, फिर कृष्णा पूनिया जी को चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन बनाने के बाद सीएमओ का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो गया खेल परिषद में कि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव हुआ, जिसमें खिलाड़ियों को सफ़र करना पड़ा। ये आपस में एक-दूसरे के साथ कशमकश में ही रहे। खेल और खिलाड़ी का उसमें कोई भला नहीं हो पाया। ये राजनीतिक चीज़ें होके रह गई, राजनीतिक लड़ाइयाँ रह गई। देखते भी हैं, खेल मंत्री जी को तो यहाँ तक कहना पड़ा था एक बार रांका जी को कि मैं तो इस्तीफा दे देता हूँ, आप ही विभाग संभाल लो। इससे बड़ा तो ट्विटर खेल पर सार्वजनिक रूप से खेल मंत्री किसको? अशोक चांदना जी ने एक ट्वीट किया था, सार्वजनिक है, सभी को पता अच्छा, है। खेल मंत्री जी ने रंका जी को कहा? रांका जी को ट्वीट में उन्होंने कहा था कि कुलदीप मैं, रांका को। कुलदीप रांका जी को, जी। कि मैं तो इस्तीफा दे देता हूँ, आप ही मेरा विभाग संभाल लो। एक मिनिस्टर को जब ये बोलना पड़ जाए, इसका मतलब सीएमओ का कितना ज्यादा दखल है वहां पे, वो तो साफ साफ दिख ही रहा था। तो फिर आदमी कोई काम कैसे कर सकता है? उनकी तो यहाँ तक कृष्ण पुनिया जी खिलाड़ी हैं, पद्मश्री, हम उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं। गहलोत साहब ने अभी बजट में, इस बजट में घोषणा की कि राजस्थान में हर संभाग मुख्यालय पर हम स्पोर्ट्स स्कूल खोलेंगे। जी। जो है उसकी स्थिति तो सबको पता है, पर फिर भी घोषणा कर दी हम और स्कूल खोलेंगे। उन सभी का नाम हम सलीम दुर्रानी के नाम से रखेंगे। मैंने उसका विरोध किया। क्यों सलीम दुर्रानी का नाम रखेंगे? राजस्थान के अंदर कृष्णा पुनिया भी पद्मश्री है, श्री राम सिंह जी पद्मश्री है। बहुत बड़ी लिस्ट हमारे यहीं की प्लेयरों की है जो पद्मश्री, पद्म भूषण, देवेंद्र जाजड़िया, अवनी लेखरा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह, इकलौता ओलंपिक मेडलिस्ट। और अर्जुन अवार्डियों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। बीकानेर में ही मगन सिंह जी बैठे, राजश्री वाइसा है, इतने लोग हैं। फिर बाहर वाले आदमी का, अफगानिस्तान में पैदा हुए थे सलीम दुरानी साहब, गुजरात में रहने लग गए थे, कुछ साल राजस्थान से प्रोफेशनल क्रिकेट खेले थे। तो वोटों के लिए उनके नाम पर सारी स्पोर्ट्स स्कूलों का नाम, मात्र अर्जुन अवार्डी थे। नहीं कहना चाहिए, जिस समय वो क्रिकेट खेल रहे थे पूरी दुनिया के अंदर 10 देश भी क्रिकेट नहीं खेलते थे। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हमारे खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हो आप। आज फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स दुनिया के 200 देश खेलते हैं, उन सभी को नकार रहे हो आप। उनके नाम को, खुद के प्रदेश के लोगों पे विश्वास ही नहीं है सीएम साहब को। खिलाड़ी भर्ती करने दूसरे प्रदेश के, कोच आने चाहिए दूसरे प्रदेश के ट्रायल लेने के लिए, किसी चीज का नाम रखना है वो भी दूसरे देश से, प्रदेश छोड़ो दूसरे देश से आए हुए लोगों के नाम पे। हमारे लोगों के पास इतना मान सम्मान गिरा दिया आपने गहलोत साहब ने, तो किसके पास जाए? ये आपने जितने भी नाम लिए ना, ये अभी लाइव है, तो हो सकता है वो सलीम दुरानी जी नहीं है इसलिए उनके नाम से किया होगा। जिस दिन सीएम साहब ने घोषणा करी थी, सलीम दुरानी साहब गए, इसका हमें भी दुख है, जी। ठीक है, बट जिस दिन ये घोषणा करी थी सलीम दुरानी साहब मौजूद थे। अच्छा। घोषणा तो उनके जाने से पहले होगी थी। उनका भी विरोध नहीं है, क्रिकेट का भी विरोध नहीं है, पर हमारे लोगों के हक की बात तो करनी पड़ेगी। सरकार की नजर में राजस्थान का खिलाड़ी भी अच्छा नहीं है, राजस्थान का कोच भी अच्छा नहीं है, पूर्व में मेडलिस्ट जितने राजस्थान के लोग हैं वो भी अच्छे नहीं है, जिनके अचीवमेंट सलीम दुरानी साहब से बहुत बड़े हैं। आप तो सीधे सर शब्दों में ये बताइए कि खेल को कैसे सुधार सकते हो, खेल की नीतियों में क्या चेंजेस आपको करने चाहिए जिससे खेल बढ़े, राजस्थान का नाम बढ़े, ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। सबसे पहले तो सरकार को ग्रास रूट स्कूलों से तैयारी करानी पड़ेगी। एक तो हर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स कंपलसरी करना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को भी कंपलसरी करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स का एक पीरियड हर स्कूल में पर डे हर क्लास का लगे, ऐसा एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उस स्कूल में स्पोर्ट्स का बजट भी हो, इक्विपमेंट भी हो, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। फिर जब चाहे फिजिकल टीचर भर्ती कर रहे हो या कोच कर रहे हो भर्ती, इनको भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ होगी, वास्तव में क्वालिफाइड आदमी जाए ताकि वो कुछ खेल सिखा सके। हरियाणा की तरह जैसे यहाँ भी स्पोर्ट्स नर्सरियाँ चालू कर सकते हैं, प्राइवेट अकेडमीज को गवर्नमेंट बढ़ावा दे सकती है। स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर हर खेल का एक एक कोच तो कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। हम डिवाइड कर सकते हैं एरिया वाइज, जैसे आज अगर चूरू का एरिया लेते हैं हम, तो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो वहाँ प्रॉपर एथलेटिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। एक्सीलेंस एकेडमी खोलनी चाहिए कि हाँ साहब, बच्चा ग्रास रूट से आ गया, इसके बाद इस बच्चे का एक निश्चित पैरामीटर के बाद इस बच्चे को इससे बड़ी एकेडमी में डाल दो। ये गवर्नमेंट को एक टैलेंट सर्च के थ्रू ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि हायर से हायर एकेडमी में डालते रहो, फिर उसको हो सकता है बाहर भी भेजना पड़े। आज हम जितने ओलंपियन और ये जो लोग जाते हैं, इससे इनकी ट्रेनिंग भी तो हम बाहर करा रहे हैं।
तो क्या हम ग्रास रूट से आए हुए बच्चों को अगर पहले से बाहर भेजना शुरू करेंगे या हायर अकेडमीज में भेजेंगे तो रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा। पर स्कूलों के अंदर एक फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कंपलसरी करना पड़ेगा कि पर डे एक पीरियड हो, और उस लेने वाले कोच में भी इतनी एबिलिटी हो कि उन बच्चों को वास्तव में सिखा सके। हर एरिया वाइज भी कर सकते हैं। भरतपुर में और भीलवाड़ा में रेसलिंग का बहुत अच्छा है, तो हम उनको रेसलिंग में मोटिवेट कर सकते हैं। झुंझुनू है, सीकर है, या वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये गेम अच्छे हैं, यहाँ इनकी प्रोफेशनल अकेडमियाँ कर सकते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर अगर हम बात करते हैं तो हॉकी के अंदर या हैंडबॉल के अंदर हम कर सकते हैं। बीकानेर साइकिलिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। तो इसी तरह अलग अलग एरिया वाइज बड़ी अकेडमीज करके प्रॉपर सिस्टम से अगर इनको चलाएं। दूसरे, राजस्थान में बहुत सारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के CSR का पैसा बिल्कुल स्पोर्ट्स पे लगता नहीं है। ग्रामीण शहरी ओलंपिक छोड़ दो, वो तो गवर्नमेंट के प्रेशर में दे देती है उनको, बाकी लगता नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए। आज बीकानेर में भी इतनी कंपनियां काम करती है, चाहे बड़े बड़े इतने ग्रुप हैं बीकानेर के भी, कि आप आपका पैसा स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर ग्रास रूट से हम करेंगे, और थोड़े बहुत जितने ये अपन कहते हैं जो उद्यमी है, जितने बिजनेसमैन हैं, ये भी स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा रुझान देंगे, क्योंकि सरकारों का बजट ना के बराबर होता है। तो ये दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सिस्टम मिलके चलेगा तो निश्चित तौर पर हम आगे जाके इसमें राजस्थान रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ के नेताओं को ये मानना पड़ेगा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जगह छोड़नी पड़ेगी, भाई भतीजावाद छोड़ना पड़ेगा। कोच मतलब काबिल कोच, उसी को लगाना, तभी रिजल्ट आएगा। इन सब के बाद में मेरा भाई है मैं लगा दूं, मेरा भतीजा है मैं लगा दूं, तो फिर तो रिजल्ट जो है वो स्थिति रहेगी। हम चाहते हैं आपकी सारी बातें सरकार सुने और इन सारी बातों पर, इन सारे मुद्दों पर सरकार कोई अमली जामा पहनाए। हम ऐसी दुआएं करते हैं। आप हमारे यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू।